नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके हम लोग जो है एमसीक्यू कर रहे थे और ये जो आपका यूनिट 2 का क्वेश्चन है और ये जो आपका जो है पार्ट 2 रहने वाला है। इसके पहले मैंने जो पार्ट 1 का वीडियो बना दिया था यूनिट 2 का, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तो वहाँ से जाकर आप सब वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो आपका पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बनाया वीडियो बनाया, फिर यूनिट 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया, फिर यूनिट 2 का जो पार्ट 1 बनाया और ये आपका पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है यूनिट 2 के लिए। और इसके पहले मैंने जो पिछले साल जो है गैस पेपर के जो एमसीक्यू भी कराए डिजिटल मार्केटिंग का, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक बात करने वाले इस वीडियो में, जो कि आपका यूनिट 2 रहने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। तो मार्केट सेगमेंटेशन होता है कि यानी कि ग्रुप में बांट देना कस्टमर को, वही चीज़ होता है। तो इसको मैं पहले ऑप्शंस देख लेता हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से बता पाऊंगा। तो पहला जो ऑप्शन है सेलिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि पुराने प्रोडक्ट को बेचना, यानी पुरानी वस्तुओं को बेचना, पुराने उत्पाद को बेचना। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है क्लोजिंग द मार्केट, बाजार बंद कर देना। ऑप्शन सी आपका इंक्रीजिंग टैक्सेस, यानी कि टैक्स को बढ़ा देना। या फिर ऑप्शन डी आपका डिवाइडिंग कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि ग्राहकों को समूहों में बांटना। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन का आपका क्या अर्थ हुआ कि जो भी कस्टमर है आपको उनको ग्रुप में बांट देना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिवाइडिंग कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि ग्राहकों को जो समूहों में बांटना। तो ये आपका मार्केट सेगमेंटेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टारगेटिंग, यानी कि टारगेटिंग क्या है। तो चूसिंग द टारगेट कस्टमर ग्रुप, यानी कि लक्षित ग्राहक समूह का चयन करना। प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि विज्ञापन छापना। ऑप्शन सी आपका बिल्डिंग ए फैक्ट्री, कारखाना बनाना। और ऑप्शन डी आपका हायरिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारी नियुक्त करना। तो यहाँ पर टारगेटिंग का अर्थ होता है, टारगेटिंग का मतलब होता है कि चूसिंग द टारगेट कस्टमर ग्रुप, यानी कि लक्षित जो भी टारगेट ग्रुप है तो उनका समूह का जो चयन करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज ए बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का एक आधार कौन सा जो एक बेसिस है, यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन का कौन सा आधार है। जियोग्राफी, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका जो है रेलवे ट्रैक, यानी कि रेलवे ट्रैक है इसका मार्केट सेगमेंटेशन। या फिर ऑप्शन सी आपका बिल्डिंग हाइट, यानी कि भवन की ऊंचाई। या फिर ऑप्शन डी आपका रोड विड्थ, यानी कि सड़क की चौड़ाई। तो इसमें से पूछा गया कि मार्केट सेगमेंटेशन का एक आधार कौन सा है, एक बेस कौन सा है। तो ये आपका जियोग्राफी, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जियोग्राफी यानी कि भौगोलिक क्षेत्र। इसका मतलब हुआ कि जैसे कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कस्टमर को जो है ग्रुप में बांट देना। हो सकता है आप जो क्षेत्र के आधार पे अलग अलग ग्रुपों में बांट सकते हैं आप कस्टमर को। ठीक है, तो ये चीज़ें, और हो सकता है कि जैसे कि ये क्षेत्र है तो हो सकता है इस क्षेत्र में कोई एक प्रोडक्ट ज़्यादा बिक्री होता हो, ये मतलब ये बी क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट बिक्री होता हो, ये चीज़ है इसमें जो है ज़्यादा सेल्स दूसरा प्रोडक्ट का होता हो। इस तरह जो है हम लोग भौगोलिक क्षेत्र एक बेस मान सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कम्स आफ्टर सेगमेंटेशन, यानी कि सेगमेंटेशन के बाद जो कौन सा चरण आता है, कौन सा स्टेज आता है, कौन सा स्टेप आता है। प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन आता है। ऑप्शन बी आपका पैकेजिंग, यानी कि पैकेजिंग आता है। ऑप्शन सी आपका टारगेटिंग, लक्षित करना। ऑप्शन डी आपका वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो आएगा सेगमेंटेशन के बाद जो चरण आएगा वो आएगा टारगेटिंग का, यानी कि लक्षित करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का जो मुख्य लाभ क्या है, मेन बेनिफिट क्या है। बेटर कस्टमर फोकस, ग्राहकों पर बेहतर ध्यान। मोर इलेक्ट्रिसिटी यूज, यानी कि अधिक बिजली की खपत होना। या फिर ऑप्शन सी आपका मोर पेपर वर्क, यानी कि अधिक कागजी कार्य। या फिर ऑप्शन डी आपका हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कि अधिक परिवहन लागत। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेटर कस्टमर फोकस, यानी कि कस्टमर पे आज आप जो है अच्छे ढंग से फोकस कर सकते हैं, बेहतर ध्यान दे सकते हैं। यही जो आपका सेगमेंटेशन का मेन बेनिफिट हो जाएगा, मुख्य लाभ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन एज एंड इनकम, यानी कि कौन सा जो सेगमेंटेशन है जो कि एज और इनकम पे आधारित है, आयु और आय के आधार पर कौन सा सेगमेंटेशन जो किया जाता है। पहला आपका है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसमें कि भौगोलिक विभाजन होता है। ऑप्शन बी आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जनसंख्या के विभाजन। ऑप्शन सी आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन, यानी कि व्यवहारिक विभाजन। और ऑप्शन डी आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मनोवैज्ञानिक विभाजन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, यहाँ पर एज के बारे में बात किया गया और इनकम में, तो ये आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो जाएगा, जनसंख्या के विभाजन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डेमोग्राफिक डेटा में जो आपके देखे जाते हैं एज देखे जाते हैं, और भी आपके बहुत चीज़ देखे जाती है कि आप किस कंट्री से है, ये सभी चीज़ें चेक किया जाता है, इसमें एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर, तो ग्राहक के व्यवहार के आधार पर जो कौन सा सेगमेंटेशन किया जाता है। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियर सेगमेंटेशन, या फिर ऑप्शन डी आपका मास मार्केटिंग, सामूहिक विपणन यानी सामूहिक मार्केटिंग। तो यहाँ पर बिहेवियर के बारे में पूछा गया है, बिहेवियर के आधार पर कि कस्टमर के बिहेवियर के आधार पर, तो ये आपका जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो जाएगा, व्यवहारिक विभाजन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टारगेटिंग हेल्प से बिजनेस टू रीच, यानी कि टारगेटिंग जो बिजनेस में कहाँ तक पहुंचने में मदद करते हैं, टारगेटिंग व्यवसाय को किस तक पहुंचने में सहायता करते हैं। टारगेट कस्टमर्स यानी कि कस्टमर तक, यानी कि लक्षित ग्राहकों तक। ऑप्शन बी आपका कंपटीटर्स, प्रतिस्पर्धियों तक, या फिर ऑप्शन सी आपका सप्लायर्स तक पहुंचने में मदद करते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस यानी कि सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने मदद करते हैं। तो टारगेटिंग जो हेल्प करता है बिजनेस में, वो जो टारगेट कस्टमर तक पहुंचने में मदद करती है, हेल्प करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टारगेट कस्टमर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल, यानी कि कौन सा जो सेगमेंटेशन है जो जीवन शैली के आधार पर, लाइफ स्टाइल पर बेस्ड है। तो जीवन शैली के आधार पर कौन सा सेगमेंटेशन किया जाता है। पहला आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, भौगोलिक विभाजन। ऑप्शन बी आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जनसंख्यांकीय विभाजन। इसके बाद ऑप्शन सी आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, मनोवैज्ञानिक विभाजन। और ऑप्शन डी आपका बिहेवियर सेगमेंटेशन, व्यवहारिक विभाजन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वाई इज टारगेटिंग इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटिंग जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन आपका इट रीचेस द राइट ऑडियंस, यह जो है सही ग्राहकों तक पहुंचने में सहायता करता है। ऑप्शन बी आपका इट इंक्रीजेस पेपर यूजेज, यह जो कागज का उपयोग बढ़ाता है। ऑप्शन सी आपका इट रिड्यूसेस इंटरनेट एक्सेस, यानी कि जो आपका टारगेटिंग है ये इंटरनेट की उपलब्धता को कम करता है, इंटरनेट के एक्सेस को कम करता है। या फिर ऑप्शन डी आपका इट चेंजेस प्रोडक्ट क्वालिटी, या उत्पाद की गुणवत्ता बदलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था क्या, डिजिटल मार्केटिंग में टारगेटिंग जो है आपका क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो है सही ग्राहकों तक, राइट कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट रीचेस द राइट ऑडियंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट क्या है। मार्केट फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, यानी कि ऑनलाइन विज्ञापनों का बाजार है, ऑनलाइन विज्ञापनों का मार्केट है। ऑप्शन बी आपका वेजिटेबल मार्केट, यानी कि सब्जी मार्केट है, सब्जी बाजार है। ऑप्शन सी आपका स्टॉक वेयर हाउस, यानी कि गोदाम है। या फिर ऑप्शन डी आपका रेलवे स्टेशन है। तो ये जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट है, तो ये जो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का मार्केट है, यानी कि मार्केट है किसके लिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए, ऑनलाइन विज्ञापनों का बाजार है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म इज कॉमनली यूज फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग, डिजिटल विज्ञापन के लिए जो सामान्यतः मुख्यतः जो किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए। कैलकुलेटर, प्रिंटर, गूगल, स्कैनर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा गूगल। तो गूगल के जरिए जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल के बाद जो आप इस ब्राउजर के जरिए बाद में जो आप जो भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि आपका फेसबुक एड्स हो गया, इसके जरिए आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, ये सभी जो दो कुछ प्रमुख आपके जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के कुछ दो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 63 है, वाई इज डिजिटल एडवर्टाइजिंग ग्रोइंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो डिजिटल मार्केटिंग क्यों बढ़ रहा है, इनकी जो अधिक क्यों बढ़े, इनके रीचेस जो क्यों ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपका है मोर इंटरनेट यूजर्स, यानी कि अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता, यानी कि इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं। लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम बिजली। ऑप्शन सी आपका फ्यूअर रोड्स, यानी कि कम सड़कें। ऑप्शन डी आपका स्मॉलर बिल्डिंग्स, यानी कि छोटी इमारतें। तो इसमें जो भारत में डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसका जो मेन जो रीजन है, मेन कारण है आपका इंटरनेट उपयोगकर्ता बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर इंटरनेट यूजर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच डिवाइस इज वाइडली यूज फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में डिजिटल विज्ञापन देखने के लिए सबसे अधिक किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो डिजिटल जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, यानी कि डिजिटलाइज्ड जो एड्स होते हैं, वो किस प्लेटफॉर्म मतलब किस डिवाइस में ज़्यादातर देखे जाते हैं। फैक्स मशीन पे, टाइपराइटर पे, स्मार्टफोन, या फिर ऑप्शन डी जो आपका डीवीडी प्लेयर। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मार्टफोन, यानी कि मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन पे जो यानी कि स्मार्टफोन पे जो ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देखे जाते हैं, डिजिटल एड्स देखे जाते हैं, क्योंकि जो इंडिया में जो ज़्यादातर जो डिजिटल यूजर जो है आपके स्मार्टफोन पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग के मेन एडवांटेज क्या है, मुख्य लाभ क्या है। रीचेस द टारगेट ऑडियंस क्विकली, यानी कि लक्षित ग्राहकों तक शीघ्र पहुंच जाती है, बहुत जल्दी जो टारगेट तक पहुंच जाती है, जो कि टारगेट ऑडियंस है।
ऑप्शन बी आपका इंक्रीजेस पेपर यूजेस, कागज का उपयोग बढ़ाती है। ऑप्शन सी आपका रिक्वायर्स टू नो इंटरनेट, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। या फिर ऑप्शन डी आपका रिड्यूसेस प्रोडक्ट क्वालिटी, उत्पाद की गुणवत्ता की कम कर देती है, यानी कि क्वालिटी को कम कर देती है प्रोडक्ट को। तो इसमें जो मुख्य लाभ पूछा गया था, मेन एडवांटेज पूछा गया डिजिटल एडवर्टाइजिंग था, ये जो है क्विकली जो है शीघ्र ही बहुत जल्दी जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा देते। तो यही जो आपका मेन एडवांटेज है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीचेस द टारगेट ऑडियंस क्विकली, यानी कि लक्षित ग्राहकों तक शीघ्र पहुंचाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री स्पेंड्स हैवली ऑन डिजिटल एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में जो कौन सा उद्योग है, कौन सा इंडस्ट्री है जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर जो अधिक खर्च करता है। पहला आपका एग्रीकल्चर ओनली, यानी कि केवल कृषि के लिए, केवल खेती के लिए, तो ये आपका होगा नहीं। ऑप्शन बी आपका माइनिंग ओनली, यानी कि खनन के लिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिशिंग ओनली, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि केवल मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए। इसके बाद ऑप्शन डी जो आपका ई कॉमर्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स जो साइट होते हैं ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए। तो ई कॉमर्स जो साइट होते हैं, जैसे कि आपका एक अमेजन जो आपका ई कॉमर्स साइट है, इसी तरह और भी आपके साइट्स है, तो ये जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच फैक्टर हैज इंक्रीज डिजिटल एडवर्टाइजिंग इन इंडिया, तो भारत में डिजिटल एडवर्टाइजिंग बढ़ने का जो प्रमुख कारण है क्या है, यानी कि मेन फैक्टर क्या है, मेन रीजन क्या है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग की वृद्धि का कारण क्या है। तो पहला आपका स्मार्टफोन यूजेस, स्मार्टफोन का उपयोग, लेस टेलीविजन, टेलीविजन में कमी यानी कि टीवी में कमी, लेस पॉपुलेशन, जनसंख्या में कमी, या फिर फ्यूअर शॉप यानी कि कम दुकानों के कारण ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया था भारत में जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है इसका बढ़ने का जो प्रमुख कारण क्या है, तो स्मार्टफोन का उपयोग यानी कि अधिक हो रहा है, स्मार्टफोन यूजेज के कारण इसमें जो बढ़ रहा है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिजिटल एडवर्टाइजिंग मेनली अपीयर्स, और यानी कि जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग होते हैं तो वो मुख्य रूप से कहाँ दिखाई देते हैं। तो पहला आपका रेलवे ट्रैक्स पे दिखाई देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, या फिर ऑप्शन सी आपका वाटर टैंक, पानी की टंकियों पे दिखते हैं, या फिर ऑप्शन डी आपका इलेक्ट्रिसिटी पोल पे दिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं, जैसे कहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आपको एड्स देखने को मिल गए, या फिर आपको कहीं जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज ए बेनिफिट ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग फॉर बिजनेसेस, तो व्यवसायों के लिए यानी कि बिजनेसों के लिए जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का एक लाभ क्या है, एक बेनिफिट क्या है। बेटर कस्टमर रीच यानी कि ग्राहकों तक बेहतर पहुंच, मोर पेपर प्रिंटिंग यानी कि अधिक कागज की छपाई, ऑप्शन सी आपका हायर फ्यूल कंजप्शन यानी कि अधिक ईंधन की खपत, या फिर ऑप्शन डी जो आपका लेस इंटरनेट एक्सेस यानी कि कम इंटरनेट सुविधा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि व्यवसायों के लिए, बिजनेसेस के लिए जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का क्या बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट है कि ये जो कस्टमर तक जो है इजिली पहुंच सकते हैं, बेटर कस्टमर रीच, ग्राहकों तक बेहतर पहुंच। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ग्लोबल रीच भी कर सकते हैं, यानी कि ग्लोबल तक भी यूजर्स को यानी कि कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बिजनेस यूजेस डिजिटल एडवर्टाइजिंग, तो किस प्रकार का जो व्यवसाय है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का उपयोग करता है। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का तो सभी बिजनेसेस कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल बिजनेसेस हो, मीडियम बिजनेसेस हो, या फिर आपका लार्ज स्केल बिजनेसेस हो। पहला आपका ओनली लार्ज कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां वही डिजिटल एडवर्टाइजिंग का उपयोग कर सकती हैं यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। ओनली गवर्नमेंट ऑफिसेस यानी कि जो सरकारी कार्यालय वही इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग का, या फिर ऑप्शन सी आपका स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस, छोटे और बड़े दोनों व्यवसाय, दोनों बिजनेस जो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का व्यवसाय कर सकते हैं यानी कि उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी आपका ओनली स्कूल्स यानी कि केवल स्कूल जो है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, या फिर मीडियम हो, तो सभी जो बिजनेसेस हैं वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल इज एसेंशियल फॉर ए डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटर के लिए कौन सी कौशल यानी कि कौन सी स्किल जो आवश्यक होना चाहिए, कौन सी स्किल जो जरूरी होना चाहिए। पहला आपका डिजिटल मार्केटिंग स्किल यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करने के स्किल्स आने चाहिए। ऑप्शन बी आपका ड्राइविंग स्किल यानी कि ड्राइविंग स्किल आना चाहिए। तो ड्राइविंग स्किल की कोई जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटर को, क्योंकि इसके बाद ऑप्शन सी की बात करें तो कुकिंग स्किल होना चाहिए, खाना बनाने का कौशल। इसके बाद ऑप्शन डी की बात करें पेंटिंग स्किल, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल मार्केटिंग स्किल। तो डिजिटल मार्केटर के लिए जो जरूरी है, सबसे एसेंशियल है वो है कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल आना चाहिए उसके लिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल हेल्प्स इन वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस, तो वेबसाइट ट्रैफिक का विश्लेषण करने में कौन सा कौशल सहायक करता है, कौन सा स्किल जो है मदद करता है वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज करने में। ठीक है, यानी कि पहला आपका सिंगिंग यानी कि गायन में, ऑप्शन बी आपका ड्राइंग चित्रकारी, ऑप्शन सी आपका डाटा एनालिटिक्स डाटा विश्लेषण, या फिर ऑप्शन डी जो आपका टेलरिंग है यानी कि सिलाई। तो यहाँ पर पूछा गया क्या है
है कि कौन सा स्किल जो है वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस में मदद करता है, तो ये आपका हो जाएगा डाटा एनालिटिक्स। अगर ये आपको स्किल आता है तो आप वेबसाइट को अच्छे तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेटा विश्लेषण, डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो किस प्रकार का संचार यानी कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन जो है महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। पहला आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार, ऑप्शन बी आपका साइलेंट कम्युनिकेशन मौन संचार, और ऑप्शन सी जो आपका है नो कम्युनिकेशन कोई संचार नहीं, और ऑप्शन डी जो आपका है पर्सनल गॉसिप यानी कि व्यक्तिगत बातचीत यानी कि व्यक्तिगत गपशप। तो डिजिटल मार्केटिंग में किस प्रकार का संचार इंपॉर्टेंट होता है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट। तो कौन सा स्किल जो ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए जो यूजफुल है, मददगार है, उपयोगी है। तो ऑनलाइन सामग्री बनाने के लिए कौन सा कौशल उपयोगी है, कौन सा स्किल आना चाहिए ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए। पहला आपका है कारपेंट्री यानी कि बड़ीगिरी आना चाहिए, कारपेंट्री आना चाहिए, ऑप्शन बी आपका प्लम्बिंग आना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी आपका वेल्डिंग, या फिर ऑप्शन डी आपका कंटेंट राइटिंग आना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंटेंट राइटिंग आना चाहिए कोई भी कंटेंट बनाने के लिए, ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए। तो कंटेंट राइटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई आर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग स्किल जो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। पहला आपका टू इंप्रूव मार्केटिंग परफॉर्मेंस यानी कि मार्केटिंग के परफॉर्मेंस में प्रदर्शन में सुधार करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी आपका है टू रिड्यूस इंटरनेट स्पीड यानी कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल का हम लोग इस्तेमाल क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट की गति को कम करने के लिए, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन सी की बात करें तो टू इंक्रीज पेपर यूज, कागज का उपयोग बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी जो आपका टू क्लोज वेबसाइट्स यानी कि वेबसाइट बंद करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आप जो इसके जरिए जो इस स्किल के जरिए डिजिटल मार्केटिंग स्किल के जरिए जो मतलब कि मार्केटिंग के परफॉर्मेंस में जो आप सुधार कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल हेल्प्स इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। तो सर्च इंजन रैंकिंग सुधारने में कौन सा सहायक है यानी कि कौन सा स्किल जो है सहायक है। तो कौन सा, पहला आपका है कुकिंग स्किल यानी कि खाना बनाने का स्किल, या फिर ऑप्शन बी आपका फार्मिंग स्किल कृषि कौशल, या फिर ऑप्शन सी आपका एसईओ स्किल। एसईओ स्किल ये सर्च इंजन रैंकिंग सुधारने में मदद करेगा, या फिर ऑप्शन डी आपका ड्राइविंग स्किल। तो सर्च इंजन रैंकिंग को सुधारने में यानी कि कोई भी वेबसाइट के रैंक बढ़ाने में जो स्किल आपका काम आएगा वो आएगा एसईओ स्किल यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल। और एसईओ का जो फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको अगर आप जितना बेटर करेंगे तो आपका वेबसाइट जो उतना रैंकिंग बढ़ता जाएगा और आपके टॉप में शो होने लगेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल इज रिक्वायर्ड टू मैनेज सोशल मीडिया पेजेस। तो सोशल मीडिया पेजेस को प्रबंधित करने के लिए यानी कि सोशल मीडिया के जो पेजेस है तो उन्हें मैनेज करने के लिए कौन सा स्किल होना आवश्यक है, कौन सा स्किल होना जरूरी है। तो पहला आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट यानी कि सोशल मीडिया प्रबंधन आना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन बी आपका कारपेंट्री यानी कि बड़ईगिरी आना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी आपका टेली यानी कि सिलाई आना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी आपका प्लम्बिंग यानी कि प्लम्बिंग आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, अगर आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं तो इसके लिए जो आपको सोशल मीडिया पेजेस को अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट का स्किल आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल हेल्प्स अंडरस्टैंड कस्टमर डाटा। तो ग्राहक के डाटा को समझने में कौन सा स्किल जो है मदद करता है। तो डाटा एनालिसिस, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर ऑप्शन डी जो आपका है ऑप्शन डी आपका पेंटिंग। तो डाटा एनालिसिस ये मदद करता है किसी भी कस्टमर के डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी डाटा के कस्टमर के डाटा को समझने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाटा विश्लेषण यानी कि डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल हेल्प्स क्रिएट अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट यानी कि कौन सा स्किल है जो कि अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट बनाने में मदद करता है, क्रिएट करने में मदद करता है। पहला आपका है गार्डनिंग यानी कि बागवानी, या फिर ऑप्शन बी आपका केवल टाइपिंग ओनली, या फिर ऑप्शन सी आपका कुकिंग यानी कि खाना बनाना, या फिर ऑप्शन डी आपका क्रिएटिव डिजाइन यानी कि रचनात्मक डिजाइन। तो ये स्किल आपका मदद करेगा क्रिएटिव डिजाइन, या फिर इसके जगह पे आपको ग्राफिक डिजाइन भी देखने को मिलेगा तो वो भी स्किल आपका हो जाएगा, यानी कि क्रिएटिव डिजाइन या फिर आप ग्राफिक डिजाइन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्किल हेल्प्स ए डिजिटल मार्केटर मेक बेटर डिसीजन। तो डिजिटल मार्केटर को बेहतर निर्णय लेने में, बेहतर डिसीजन लेने में कौन सा स्किल मदद करता है। पहला आपका एनालिटिकल स्किल यानी कि विश्लेषणात्मक कौशल, स्विमिंग स्किल यानी कि तैराकी कौशल, या फिर ऑप्शन सी आपका एक्टिंग स्किल, या फिर ऑप्शन डी जो आपका साइकिलिंग स्किल है। तो यहाँ पर बोला गया है कि डिजिटल मार्केटर को बेहतर डिसीजन लेने में, बेहतर निर्णय लेने में कौन सा स्किल आना चाहिए। तो एनालिटिकल स्किल आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालिटिकल स्किल मदद करेगा उसे बेटर डिसीजन लेने में, बेहतर निर्णय लेने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्या है, डिजिटल मार्केटिंग योजना या फिर नियोजन
क्या है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला आपका ए स्कूल टाइम टेबल यानी कि विद्यालय की समय सारणी है, या फिर ऑप्शन बी है ए स्ट्रेटजी फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग की एक रणनीति है, या फिर ऑप्शन सी आपका ए ट्रेन स्केड्यूल यानी कि रेलवे समय सारणी है, या फिर ऑप्शन डी आपका ए शॉपिंग लिस्ट है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, डिजिटल मार्केटिंग जो प्लान है, डिजिटल मार्केटिंग जो नियोजन है, ये जो आपका स्ट्रेटजी है ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग करने की एक रणनीति है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटजी फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान में फर्स्ट स्टेप क्या है, आपका पहला स्टेप क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सेटिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि अपने उद्देश्य को निर्धारित करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑप्शन बी आपका क्लोजिंग द वेबसाइट यानी कि वेबसाइट को बंद कर देना, या फिर ऑप्शन सी आपका बाइंग कंप्यूटर खरीदना, ऑप्शन डी आपका प्रिंटिंग पोस्टर को छापना। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान का जो पहला चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है क्या, अपने निर्धारित करना यानी कि अपने उद्देश्य को निर्धारित करना, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना, अपने गोल को सेट करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई आर ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट इन ए मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान में जो ऑब्जेक्टिव्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। दे रिड्यूस इंटरनेट स्पीड, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं ये इंटरनेट स्पीड को कम कर देते हैं। ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें, दे इंक्रीजेज पेपर, ये कागज की खपत को बढ़ाते हैं, उपयोग को बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी आपका दे क्लोज सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये जो आपके होते हैं ये ऑब्जेक्टिव जो डिजिटल मार्केटिंग प्लान के, तो ये क्या सोशल मीडिया खाते को बंद कर देते, अकाउंट को बंद कर देते हैं। या फिर ऑप्शन डी आपका दे प्रोवाइड डायरेक्शन, ये जो दिशा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये डायरेक्शन देते हैं कि आपको किस तरह जो मार्केटिंग प्लान में काम करना है नहीं करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दे प्रोवाइड डायरेक्शन, ये जो सही दिशा प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान का कौन सा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है। पहला आपका है टारगेट ऑडियंस यानी कि लक्षित ग्राहक समूह। ऑप्शन बी आपका ट्रेन टिकट रेल टिकट, ऑप्शन सी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का बिल, और ऑप्शन डी आपका पासपोर्ट नंबर यानी कि पासपोर्ट संख्या। तो यहाँ पर पूछा गया था डिजिटल मार्केटिंग प्लान का जो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो ये टारगेट ऑडियंस आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्षित ग्राहक समूह। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान। डिजिटल मार्केटिंग प्लान का उद्देश्य क्या है, इसका क्या पर्पज है। तो पहला आपका इंक्रीजेज ऑफिस पेपरवर्क यानी कि कार्यालय कागजी कार्य बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका रिड्यूस प्रोडक्ट क्वालिटी, उत्पाद की गुणवत्ता कम करना। या फिर ऑप्शन सी आपका अचीव मार्केटिंग गोल्स इफेक्टिवली यानी कि मार्केटिंग लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना। या फिर ऑप्शन डी आपका स्टॉप ऑनलाइन प्रमोशन यानी कि ऑनलाइन प्रचार बंद करना। यहाँ पर क्वेश्चन था कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान का उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज इसका क्या है। तो इसका पर्पज है कि अचीव मार्केटिंग गोल्स इफेक्टिवली यानी कि प्रभावी ढंग से जो अपने मार्केटिंग लक्ष्यों तक पहुंचना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने से पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए, किस बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो टारगेट ऑडियंस पे, लक्षित ग्राहक समूह पे देना चाहिए ध्यान, यानी कि वेदर रिपोर्ट पे यानी कि मौसम रिपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए, या फिर ट्रेन नंबर पे, ट्रेन संख्या पे, या फिर ऑप्शन डी जो आपका ऑफिस पेंट कलर पे, कार्यालय के रंग पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान को बनाने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है तो उन पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्षित ग्राहक समूह पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच चैनल कैन बी इंक्लूडेड इन ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान में कौन सा चैनल शामिल किया जा सकता है, यानी कि शामिल किया जा सकता है, कौन सा माध्यम को शामिल किया जा सकता है। तो पहला आपका हैंड रिटन लेटर ओनली यानी कि जो केवल हस्तलिखित पत्र यानी कि हाथों के द्वारा लिखे गए जो लेटर है उन्हें हम लोग शामिल करेंगे डिजिटल मार्केटिंग प्लान में। या फिर ऑप्शन बी आपका सोशल मीडिया को शामिल करेंगे डिजिटल मार्केटिंग प्लान में। या फिर ऑप्शन सी आपका लाउड स्पीकर ओनली यानी कि केवल लाउड स्पीकर को शामिल करेंगे। या फिर ऑप्शन डी आपका नोटिस बोर्ड ओनली यानी कि केवल सूचना पट। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा डिजिटल मार्केटिंग प्लान में जो हम लोग सोशल मीडिया को शामिल करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल मीडिया ये आपका चैनल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड बी मेजर्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान लागू करने के बाद क्या मापा जाना चाहिए, यानी कि किसका मेजरमेंट किया जाना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद, इसे लागू करने के बाद। तो पहला आपका कैंपेन परफॉर्मेंस यानी कि अभियान का प्रदर्शन, जो आपने कैंपेन स्टार्ट किया तो उसके परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। ऑप्शन बी है आपका ऑफिस फर्नीचर यानी कि कार्यालय का फर्नीचर। इसके बाद ऑप्शन सी आपका बिल्डिंग हाइट, भवन की ऊंचाई। या फिर ऑप्शन डी आपका रोड विड्थ यानी कि सड़क की चौड़ाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान को लागू करने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद किसे मापना चाहिए। तो हम लोग जो मेजर करेंगे कैंपेन के परफॉर्मेंस को यानी कि अभियान का प्रदर्शन को चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंपेन परफॉर्मेंस चेक करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टूल हेल्प्स इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान की सफलता का जो मूल्यांकन करने में कौन सा साधन जो सहायक है, कौन सा जो टूल जो सहायक है इसमें। तो पहला है आपका हैमर यानी कि हथौड़ा।
तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान की सक्सेस को चेक करना है तो हथौड़े का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें तो कैलकुलेटर विदाउट डाटा, यानी कि बिना डेटा का कैलकुलेटर। ऑप्शन सी आपका एनालिटिक्स टूल, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनालिटिक्स टूल के जरिए हम जो इसका एनालाइज कर सकते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालिटिक टूल के जरिए जो है डिजिटल मार्केटिंग के प्लान के सक्सेस को हम लोग माप सकते हैं, इसकी मूल्यांकन कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल गोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्लान, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग जो प्लान है, डिजिटल मार्केटिंग योजना या फिर डिजिटल मार्केटिंग नियोजन जो भी बोले, तो इनका जो फाइनल गोल क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है। बिजनेस ग्रोथ यानी कि व्यवसाय की वृद्धि। ऑप्शन बी आपका इंक्रीज पेपर फाइल यानी कि कागजी फाइलें बढ़ाना, या फिर ऑप्शन सी आपका क्लोज ऑनलाइन बिजनेसेस यानी कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस है उन्हें बंद कर देना, या फिर ऑप्शन डी आपका रिड्यूसेस कस्टमर सेटिस्फिकेशन यानी कि ग्राहक संतुष्टि कम करना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग प्लान का जो फाइनल गोल रहता है कि अपने बिजनेस को वृद्धि करना, अपने बिजनेस को में ग्रोथ लाना, इंक्रीजेस करना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिजनेस ग्रोथ, व्यवसाय की वृद्धि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट गाइड्स डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो डिजिटल मार्केटिंग गतिविधियों का मार्गदर्शन कौन सा दस्तावेज करता है, रेलवे टिकट, पासपोर्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि डिजिटल मार्केटिंग जो है गतिविधियों का मार्गदर्शन कौन सा दस्तावेज करता है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज को गाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो ये गाइड करता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डिजिटल मार्केटिंग योजना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बजट इज इंक्लूडेड इन ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान में कौन सा बजट शामिल होता है, कौन सा बजट इंक्लूड होता है। तो पहला आपका मार्केटिंग बजट यानी कि मार्केटिंग बजट शामिल होता है। ऑप्शन बी आपका वेडिंग बजट यानी कि विवाह बजट। ऑप्शन सी आपका ट्रेवल बजट यानी कि यात्रा बजट शामिल होता है, इंक्लूड होता है, या फिर ऑप्शन डी आपका त्यौहार बजट यानी कि फेस्टिवल बजट शामिल होता है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्केटिंग बजट, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में जो मार्केटिंग बजट शामिल होता है, इंक्लूड रहता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट आफ्टर ए मार्केटिंग कैंपेन। तो मार्केटिंग कैंपेन के बाद जो कौन सी गतिविधि महत्वपूर्ण होती है, कौन सी एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग कैंपेन करने के बाद। तो पहला आपका ऑफिस क्लीनिंग यानी कि कार्यालय की सफाई करना। ऑप्शन बी आपका है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यानी कि प्रदर्शन का मूल्यांकन। ऑप्शन सी आपका बाइंग फर्नीचर खरीदना, या फिर पेंटिंग वॉल्स यानी कि जो कि आपके पेंटिंग दीवारें हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंपेन को मार्केटिंग करने के बाद, तो वो जो रहता है आपका प्रदर्शन यानी कि एनालाइज करना परफॉर्मेंस को कैंपेन का। तो परफॉर्मेंस एवल्यूएशन आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फैक्टर हेल्प्स इंप्रूव फ्यूचर मार्केटिंग प्लान्स। तो कौन सा कारक है जो कि फैक्टर है जो कि इंप्रूव करेगा फ्यूचर के मार्केटिंग प्लान्स को, यानी कि भविष्य की मार्केटिंग प्लान्स को बेहतर बनाने में कौन सा कारक जो है सहायक होता है, कौन सा रीजन फैक्टर सहायक होगा। तो पहला आपका कैंपेन एनालिसिस यानी कि अभियान का विश्लेषण। ऑप्शन बी आपका रैंडम गेसिंग यानी कि अनुमान लगाना। ऑप्शन सी आपका इग्नोरिंग रिजल्ट्स यानी कि परिणामों को अनदेखा करना, या फिर ऑप्शन डी है आपका क्लोजिंग वेबसाइट बंद करना। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, भविष्य की मार्केटिंग प्लान को बेहतर बनाने में जो सहायक होगा आपका कैंपेन एनालिसिस यानी कि अभियान का विश्लेषण। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग प्लान इंक्रीजेस डैश। तो एक सफल जो डिजिटल मार्केटिंग प्लान है ये किसमें वृद्धि करता है, किसमें इंक्रीजेस करता है। पहला आपका ऑफिस एक्सपेंसेस ओनली यानी कि केवल जो कार्यालय खर्च में वृद्धि करता है, या फिर ऑप्शन बी आपका पेपर वेस्ट यानी कि कागज़ की बर्बादी को वृद्धि करता है, या फिर ऑप्शन सी आपका कस्टमर इंगेजमेंट यानी कि ग्राहक सहभागिता को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, या फिर ऑप्शन डी आपका प्रोडक्ट डैमेज यानी कि उत्पाद की क्षति को बढ़ाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कस्टमर इंगेजमेंट यानी कि ग्राहक सहभागिता को बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ये सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग प्लान इंक्रीजेस, तो ये कस्टमर इंगेजमेंट को इंक्रीजेस करता है, कस्टमर इंगेजमेंट में वृद्धि करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 96 है, विच इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान में कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण होगा, यानी कि कौन सा जो रिसोर्स है वो इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग प्लान में। पहला आपका है बजट। ऑप्शन बी आपका क्रिकेट बैट यानी कि क्रिकेट का बल्ला, या फिर ऑप्शन सी आपका स्कूल यूनिफॉर्म यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म, या फिर ऑप्शन डी आपका बस टिकट। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर होगा, डिजिटल मार्केटिंग प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपका बजट है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, इसके हिसाब से जो डिजिटल मार्केटिंग प्लान में काम लिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट। तो बजट आपका जो है महत्वपूर्ण जो है रिसोर्स है डिजिटल मार्केटिंग प्लान के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हेल्प्स मेजर कैंपेन सक्सेस, यानी कि कैंपेन की सफलता को मापने में कौन सा तत्व जो है सहायक होता है, कौन सा एलिमेंट जो मददगार होता है। पहला आपका वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का पूर्वानुमान। ऑप्शन बी आपका अटेंडेंस रजिस्टर यानी कि उपस्थिति रजिस्टर, या फिर ऑप्शन सी जो आपका बस शेड्यूल यानी कि बस की समय सारणी, या फिर ऑप्शन डी आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि KPI।
तो मुख्य प्रदर्शन संकेतक ये इसमें इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है कैंपेन की सफलता यानी कि कैंपेन के सक्सेस को ये जो है मदद करता है, इसके मापने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, शॉर्ट में आप जो है KPI बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 98 है, विच एक्टिविटी हेल्प्स इंप्रूव फ्यूचर डिजिटल कैंपेन्स। तो भविष्य के डिजिटल कैंपेन्स को बेहतर बनाने में कौन सी जो गतिविधि सहायक है। पहला आपका रिव्यूइंग रिजल्ट्स यानी कि परिणामों की समीक्षा करना। ऑप्शन बी आपका इग्नोरिंग फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया की अनदेखी करना। ऑप्शन सी आपका क्लोजिंग इंटरनेट कनेक्शन यानी कि इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देना। या फिर ऑप्शन डी आपका डिलीटिंग कस्टमर डाटा, कस्टमर के डाटा को हटा देना, ग्राहकों के डाटा को हटाना। तो यहाँ पर पूछा गया था फ्यूचर के लिए जो डिजिटल कैंपेन में कौन सी जो गतिविधि बेहतर होगी इंप्रूव करने के लिए, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, रिव्यूइंग रिजल्ट्स यानी कि परिणामों की समीक्षा करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेकिंग चेंजेस बेस्ड ऑन कैंपेन रिजल्ट्स यानी कि कैंपेन के परिणामों के आधार पर बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑप्टिमाइजेशन यानी कि अनुकूलन। ऑप्शन बी आपका डेकोरेशन सजावट। ऑप्शन सी आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण। और ऑप्शन डी आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंपेन के जो रिजल्ट होते हैं इनके परिणाम के आधार पर जो बदलाव करना की प्रक्रिया यानी कि चेंजेस करने की जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान का जो अंतिम उद्देश्य क्या है, फाइनल गोल क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पज क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है डिजिटल मार्केटिंग प्लान का। तो पहला आपका इंक्रीज पेपर वर्क यानी कि कागजी कार्य बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका अचीव बिजनेस गोल यानी कि व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। ऑप्शन सी आपका रिड्यूस कस्टमर रीच, ग्राहकों तक पहुंच कम करना। या फिर ऑप्शन डी आपका स्टॉप मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अचीव बिजनेस गोल्स। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग प्लान का क्या, तो व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, अचीव करना बिजनेस के गोल को। तो ये था आप लोग का जो यूनिट 2 का क्वेश्चन था, सेक पेपर 3 जो कि आपका सब्जेक्ट था डिजिटल मार्केटिंग। और हम लोगों ने टोटल जो यूनिट 2 तक कंप्लीट कर लिया MCQ क्वेश्चन। और आपका जो 2 यूनिट और अभी बचा है यूनिट 3 और यूनिट 4, तो कोशिश करूंगा कि वो सभी भी वीडियो आपको बना दूं। अगर वीडियो नहीं बना पाया तो आपको जो PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद अगर समय मिला तो आपको जो प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा 50-50 क्वेश्चन के करके, जो कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो 5 प्रैक्टिस सेट करा दूं अलग से। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो इससे एग्जाम में ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है एग्जाम बहुत ही अच्छा से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।